चले क्यों नहीं जाते? उड़ जाओ, आजाद हो जाओ। ये बेचारे परिंदे भी मेरी तरह हैं। तुम्हारी मोहब्बत से जुदा नहीं हो सकते। क्या वाकई जाजी? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम बहुत बदल चुकी हो। तुम भी तो बदल गए हो। शायद अब मुझे किसी रिश्ते पे एतबार नहीं है। एक मोहब्बत पे एतबार था, अब वो भी नहीं रही। अब मैं तुम पे एतबार नहीं कर सकता सीरत। सच पूछो तो मैं अब किसी रिश्ते पे भी एतबार नहीं कर सकता। मतलब मेरा सच बताना गुनाह ठहरा? शायद। गुनाह की तो सजा होती है, तो मुझे कोई सजा दे दो। तुम्हें सजा दूं? ऐसा लगेगा कि खुद को सजा दे रहा हूं। फिर मैंने बहुत सोचा। फिर क्या फैसला किया? अभी कोई फैसला नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सकते कोई फैसला? मुझे क्यों सूली पर लटका के रख दिए? सूली पे तो मैं लटका हुआ उसे। पता नहीं ये सांस अब तक कैसे चलेगी। ले मेरा बच्चा, खाना खा। अरे अम्मी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लेती, मैं बाहर आके खा लेता। अरे अपने बेटे का काम करने में कैसी तकलीफ बेटा? तुम खाना शुरू करो। जब से आयला गई है तुमने ढंग से कुछ नहीं खाया। तुम्हारे अब्बा नहीं आए तुम्हारे साथ? अम्मी वैसे तो हम सुबह से साथ ही थे। पहले फर्नीचर पसंद किया, फिर इलेक्ट्रिक का सामान लिया। ये सामान तो कल पप्पू के घर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। और अब्बू को भी मैंने प्रेस पे ड्रॉप किया था, उन्हें किसी दोस्त से मिलना था। अच्छा भाई, काश आयला भी शादी में शरीक हो जाती। अम्मी अब उसके वालिद की तबीयत खराब थी, जाना बड़ा जरूरी था उसे। वो तो ठीक है, लेकिन लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे ना। अरे लोगों की बातें छोड़े, लोगों को क्या, लोग तो बातें बनाने के लिए पैदा हुए हैं। तुम खाना खाओ ठीक से। खाला नसरीन को भी बुलाना है, बहुत प्यार करती है सीरत से। ठीक है। आपने बुलाया अब्बू? जी बेटा, आप बैठो। यार वो कार्ड्स आ गए हैं तो मैं सोच रहा था कि लिस्ट बैठ के बना लेते, फिर बाद में कुछ कार्ड्स मारिया लिख लेगी, कुछ मैं लिख लूंगा। जी बिल्कुल ठीक है अब्बू, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात कहूं आपसे। हाँ बोलो। मेरा ख्याल है कि हमें मेहमानों की फहरिस्त जरा मुख्तसर रखनी चाहिए। हाँ, ख्याल तो मेरा भी यही है। ये हमारी आखिरी शादी है, मेहमान कम ही होने चाहिए। लो खुरम के बाद सारे मेहमान बुलाए, सब क्या कहेंगे? खालदा करीब करीब के रिश्तेदार बुला लेते हैं, वरना बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। सब शिकवा करेंगे। मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। लो बेटा, सबसे पहले रजिया आपा का नाम लिखो। जी अब्बा, लिख लिया। भाई तुम्हारी माँ ये ना कहे कि सबसे पहले मैंने अपनी बहन का नाम लिखवाया। देखो शहजाद साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। आयजा को नहीं बुलाएंगे हम। क्यों? उसने हमारे साथ अच्छा किया है। 2 माह होने को आए हैं, उसे एक बार भी सीरत की खबरगिरी की? अगर उन्होंने खबरगिरी नहीं की तो हम कौन सा उनकी खुशी गमी में शरीक हुए? हमें अपनी सीरत का दुख क्या कम है? बेगम, मैं आयजा को बुला। नहीं, आप नहीं बुलाएंगे, ये मैं कह रही हूँ ना। हाँ, कहती रहो तुम। मैंने आयजा को मारिया और सीरत की तरह पाला है, और ये कैसे मुमकिन है कि एक बेटी की शादी हो और दूसरी बेटी उसमें शामिल ना हो? बस आपने मेरी बात तो माननी ही नहीं है ना। जो बात मानने की होती है मैं मानता हूँ। आयजा ने हमारे साथ अच्छा किया है, ना फोन किया ना आई, हालांकि उसे सीरत की बीमारी का अच्छी तरह से पता था। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। अब हम शादी पे बुलाएंगे तो वो समझे कि हमने किसी जरूरत या लालच के लिए बुलाया। वो ऐसी नहीं है।
मैंने हमेशा उसे अपनी बड़ी बेटी की तरह जाना है और मैं न सिर्फ उसे बुलाऊंगा बल्कि खुर्रम को भेजूंगा, वो उसे लेने जाएगा। चलो, ये एक नया फितना खड़ा करेंगे आप। अब मेरा दिमाग मत खाओ, वक्त कम है और बिखेड़े बहुत ज्यादा है, मुझे काम करने दो। हर वक्त गुस्से में रहते हैं आप। अब्बू वैसे अम्मी कह तो ठीक रहती, खाला को कम से कम एक बार तो आना चाहिए था सीरत की इयादत के लिए। तुम भी अपनी माँ की जबान बोलने लगे। अपने काम से काम रखो, लिखो। मारिया, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी। नहीं, कोई तो बात है, परेशान लग रही हूँ मुझे। सीरत के बारे में परेशान। क्यों? क्या फिर कोई हरकत की है उसने? रात में उसकी पहले जैसी कैफियत हो गई थी, रो रो के अपने आप को हलकान कर रही थी। जाजिब ने तो नहीं कुछ कहा? मुझे तो यकीन है कि उसने कोई उल्टी सीधी बात की हो। तो है ही ऐसा? नहीं अम्मी, जाजिब तो बहुत अच्छा है, वो तो बेचारा अपनी जान झड़कता है इसके ऊपर। तो फिर क्यों वो इस तरह रो रही थी? बताती भी तो नहीं है। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है मेरे मालिक। मैं देखती हूँ उसे। मारिया, मैं पुप्पो के घर जा रही हूँ। क्यों? जरूरी काम है जाजी से। अब क्या काम है? मैं जाजी से बात कर आ जाऊँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। ठहरो, तुम अकेली नहीं जाओगे, शादी सर पे है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वहाँ तुम्हारे अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो, पुप्पो का घर देखा भाला है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी को बताया? तुम्हें बता दिया ना, यही काफी। अम्मी को बताया ना तो वो मुझे जाने नहीं देगी। तुम बात को संभाल लेना। जल्दी आ जाना। तुम अपने कपड़े ले आई थी दर्जी से? अम्मी ले आई, लेकिन उसकी चूड़ियां लानी है चुनकी अभी। दरवाजा खोलो। अम्मी, तो सीरत की आवाज लग रही है। हाँ, मुझे भी यूं ही लग रहा है। जाओ देखो। अभी यहाँ क्यों आ गई है? करे कहीं अपने साथ में सासे भी न ले आई हो। अरे सीरत, तुम आओ, अंदर आओ जल्दी। जाजी कमरे में ही है ना? हाँ, अपने कमरे में ये। तुम अंदर चलो, बुला के लाती हूँ। नहीं, मैं खुद जाकर मिलूंगी। सीरत कहाँ है? जाजी के कमरे में गई है वो। जाजी भी कमरे में? अरे, इस तरह दंदनाते हुए उसका यहाँ आ जाना अच्छा नहीं है। अम्मी, क्या हो गया आपको? आपकी भतीजी है वो, पहले भी इसी तरह से आती थी, अगर आपको याद हो तो। अरे, चंद रोज रह गए हैं शादी में, वैसे भी पहले की बात और थी। खुदा के लिए अम्मी, नियत में इतना खोट ना लाया। खोट की क्या बात है? चेक तमाशे कर। अच्छा ये बताएं, मार्केट कब चलनी? अरे पहले इसको तो निकालो यहाँ से। हेलो, तुम यहाँ बैठी हो और मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ के आ रही हूँ। क्यों, कोई काम था बीजा? अरे भाई, मुझे तुमसे क्या काम होगा? मैंने तो सिर्फ तुमसे एक बात कहनी थी। जी फरमाइए। खुलकी से पहले हम कुरान खानी ना करवा लें? अरे बीजा, आपने तो मेरे दिल की बात की। अल्लाह बख्शे हमारी मरहूम अम्मा जान, वो हमेशा कहा करती थी, ढोलकी से पहले कुरान खानी करवा लो। अच्छा, तो आप बताइए फिर कब करवा लें कुरान खानी? हाँ, मेरा ख्याल है परसों करवा ले तो ठीक है। मैं खुरम के अब्बा से कह देती हूँ। अरे भाई, मोहल्ले वालियों को बुलवा लो। क्यों? आप मदरसे से बच्चे बुलवा लेंगे? अरे नहीं भाई, बच्चे तो बच्चे होते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, पता नहीं कुछ पढ़ते भी हैं या नहीं।
अब ऐसी बात भी नहीं है बीजान, सबने अल्लाह को जान ली। फिर बच्चों का क्या एतबार? तुम ऐसा करो, मोहल्ले वालों को इत्तला कर दो। जैसे आपकी खुशी, वरना औरतें पढ़ती कम है और गप्पे ज्यादा लगाती हैं। सभी तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें राय दी थी, तो दे दी। अच्छा खफा ना हो बीजान, जैसे आप कहेंगी वैसा ही होगा, बस ना आप खुश हो जाए। जासी ने मेरी तस्वीरें उतार दी। मेरी तस्वीरों की जगह ये पेंटिंग्स लगा दी। सीरत तुम, इजाजत कहाँ पे? खुल, मेरी तस्वीरें कहाँ हैं? वो जाजी ने मेरी तस्वीरें उतार कर फेंक दी। सीरत ऐसा कुछ भी नहीं है। जाजी बोल रहा था कि वो तुम्हारी तस्वीरें न्यू फ्रेम में करवाएगा, उससे कमरा भी तो सजाना है ना, इसलिए उसे उठा के रख दी। तुम सच कह रही हो? भला मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? जाजी कहाँ है? पता नहीं, घर पे था और मैं समझी सो रहा होगा कमरे में। छोड़ो, जब तुम इस घर में आ जाओगी ना, इस लड़के के कान खींच के रखना, बहुत बिगड़ गया वैसे भी। अच्छा छोड़ो, अम्मी के पास चलते हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अब बैठो बैठो। यहाँ कैसे आना हुआ? जाजी से मिलने आई थी। अरे बेटा तुम भी कमाल करती हो, चंद दिन रह गए हैं शादी में और तुम्हारा इस तरह से यहाँ पर आना, देखो ये बहुत बदशगुनी है। फूफो, आप क्या शगुनों वाली बातें करती हैं? वो घर भी तो है ना जहाँ लड़की और लड़का एक साथ रहते हैं, सिर्फ कमरा ही चेंज होता है। तुम्हारे साथ तो बात करना ही फजूल है। तो फिर क्यों करती हैं? पता है सच बोले बगैर नहीं रह पाती। सच बोले? अरे इतना कड़वा बोलती हो। सीरत तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। आप भी तो पहले जैसी फूफो नहीं रही। अच्छा छोड़ो ये बातें, मुकालमेबाजी शुरू कर दी दोनों ने। मैं कौन होती हूँ मुकालमे बोलने वाली? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि फूफो पहले जैसी नहीं रही। खैर जाजी आई ना तो उसे कह देना कि मैं आई थी। अरे कल सारा दिन तो तुम उसके साथ घूम रही थी, अब ऐसी भी क्या बेचैनी है जो आज मिलना है? फूफो, जाजी मेरा होने वाला शौहर, मैं जब चाहूँ उससे मिल सकती हूँ। अरे देखा तुमने इसको, कैसी जुबान चलती है इसकी। अरे अभी से इसका ये हाल है, यहाँ आ गई तो मेरे साथ क्या सलूक करेगी? अम्मी, आप भी तो घर आई हुई मेहमान की क्लास ले रही थी। अगर वो आ गई थी तो ताने देने की क्या जरूरत थी उसे? अरे चलो हटो, तुमने भी उसी की तरफदारी करनी है। अम्मी, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना मैं उसे अच्छे से सी ऑफ भी नहीं कर सकी। हाँ हाँ तो जाओ, जाके उसको सी ऑफ कर दो, बल्कि घर तक छोड़ कर आओ। ठीक ही कह रही हो, मैं ही बदल गई हूँ। आलिया, सीरत रजिया आपा की तरफ गई और अभी तक नहीं आई। तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। मैंने मना किया था अम्मी, लेकिन कह रही है मुझे गुल ने बुलाया है। गूगल को फोन करो और उसे कहो कि फौरन उसे घर भेजे। जी। हेलो गुल, मारिया बात कर रही हूँ। अच्छा सीरत को घर भेज दो, बहुत टाइम हो गया। क्या वो घर नहीं पहुंची अभी तक? नहीं, लेकिन वो तो यहाँ से 2 घंटे पहले जा चुकी है। क्या
ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। वो यहाँ आई थी और इजाजत नहीं मिला तो वो चली गई। ये क्या कह रही हो गुल? या अल्लाह, सीरत बिल्कुल ठीक हो। रबावे रबावे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।